हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था आपको कि एनडीए के बारे में, कि एनडीए के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए जिससे आप एलिजिबल हों। तो उसमें वीडियो में कमेंट आप लोगों ने करा था कि प्लानर बता दो सर, कब तक हमें सिलेबस करना है, क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 चीज़ों पर बात करूँगा। एक तो क्या, आपको 3 मंथ्स का प्लानर दूंगा, यानी कि मई से लेके जुलाई तक, मतलब मई जून जुलाई, ये 3 महीने में आपको क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। और गोल हमारा ये होगा कि हमें 31 जुलाई तक, ठीक है, सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मैं फिलहाल अभी मैथ्स की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको ये प्लान दूंगा डेट वाइज, मतलब किस डेट पे कितना कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आप अपनी प्लानिंग कर पाएँ। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास प्लानिंग नहीं होती, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने कोई बुक ले ली होगी, करना शुरू कर रहे होगे, पर चले आपको पता ही नहीं कितने महीने में कौन सा चैप्टर करना है, किस वीक में कितना करना है। आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझो कि आपका पेपर सितंबर में अगर होने वाला है तो आप सितंबर में सिलेबस नहीं करोगे, आपको उसके 1 महीने सिलेबस कंप्लीट करके रखना है। क्योंकि अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो, ठीक है, एक तो वो भी बच्चे होंगे जो 12th में है, लेकिन अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो तो भाई तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, तो तुम्हें एक चैप्टर करने में बहुत टाइम ही लगेगा। तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना है। अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप बता दें कमेंट सेक्शन में कि आप 12th अपियरिंग हो या आप 12th में ड्रॉप लिया है आपने और अब एनडी की तैयारी कर रहे हो। आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर लिखना, ठीक है, जिससे मुझे आइडिया भी लगेगा। तो सीधी सी बात है, आप खुद सोच के देखो कि अगर तुम ड्रॉपर बच्चे हो तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है, दिन भर पढ़ने के लिए है। तो भाई एक दिन में एक चैप्टर की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस ठीक ठाक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो सकती है। तो मैंने उस हिसाब से आपके लिए प्लानर बनाया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं 1 मई से इसको काउंट कर रहा हूं आपके लिए, और 1 मई से लेके मैंने 7 डेज का गैप लिया है। तो 1 मई से आपको क्या करना है, अपने बेसिक अलजेब्रा यानी कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स कर लेना है। अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स से क्या मतलब है, तो भाई बेसिक मैथमेटिक्स से मतलब है आपको हर चैप्टर के कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यानी कि आपको चैप्टर 11 क्लास के, 12 क्लास के सबके बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए, थोड़े फॉर्मूला रिवीजन होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 11 12 करा नहीं है, आपको पता नहीं है किस में क्या है। तो एक बार ओवरव्यू सारे चैप्टर्स का, कहीं फॉर्मूला बुक लेते तो एक बार फॉर्मूले गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। और अपना एक चैप्टर भी कंप्लीट करना है, लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये चैप्टर आपके 11 12 में था नहीं, तो इसको थोड़ा डिटेल में आप कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में तो आपको इसको कर लेना। फिर अगर हम सेकंड वीक की बात करें, यानी आपको 7 मई की बात क्या करना है, यानी 8 मई से 14 मई। अब आपको लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन की जगह मैं बोलूँ इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे मैथ्स आगे बढ़ेगी तो आप देखोगे कि आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए। तो आप इनइक्वालिटी पे फोकस करना। और फिर एक अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे बुक्स में कंबाइन भी रहता है, अलग अलग भी है, तो ये आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका 8th में। और मैं तो ये कहूँगा आप किसी रजिस्टर में, अपनी डायरी में ये प्लानर जैसे मैं बता रहा हूँ नोट कर लो। हाँ, अगर आपको एक आध चैप्टर इंटरचेंज करना है किसी चैप्टर के साथ तो वो आप कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, कोई हार्ड चैप्टर है आपको लग रहा है पहले करना है, वो पहले कर लो, सिंपल को बाद में कर सकते हो। वो आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप फॉलो जरूर करें जो ये वीकली प्लान बनाए, बहुत बढ़िया। इससे क्या है, तो पता रहेगा इस वीक में इतना करना है, इस वीक में इतना करना है, तो आपको फिनिश हो जाएगा टाइम से सिलेबस, ठीक है। अगर 15 मई से 21 मई की मैं बात करूं तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेना है और एपीजीपी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ही आता है आपका एपीजीपी वाला पार्ट, तो यानी आपको एपीजीपी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब इसी में तुम चाहो तो कोई एक हार्ड चैप्टर भी ले सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आप चाहो तो कोई हार्ड चैप्टर या कोई सिंपल भी एक चैप्टर और ऐड, मैंने कहा ना थोड़ा प्लानर आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने जो चैप्टर बोल दिए हैं वही करना है। आपको लगता है नहीं मुझे ये चैप्टर पहले करना चाहिए, क्योंकि खुद की भी आपकी एक सेल्फ एनालिसिस होगी इस टाइम तक, ठीक है। और तो उसके हिसाब से भी तुम्हें चलना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं आगे बात करें और चैप्टर्स कौन से, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट्स रिलेशन फंक्शंस है। अब जब तुमने इतना पढ़ लिया है 2 वीक में, तो एक अपना टेस्ट भी लेना है, ठीक है। अब टेस्ट के लिए क्या करना है, तो टेस्ट के लिए मैं जैसे जैसे आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। टेस्ट मैं आपका टेस्ट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ट्यूशन ले रहे हो तो वहाँ पर टेस्ट भी आपको देना है, ठीक है। तो टेस्ट से आपको पता लगेगा आपकी स्पीड कैसी है, आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो अब देखो सीधी बात है, यहाँ पे देखो सेट्स रिलेशन फंक्शन, यानी एक चैप्टर तो ये पूरा हो गया और सेट्स हो गया, और 2 चैप्टर ही हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक चैप्टर यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर सकते हो। आप ऐसा कर लो भाई अपनी सहूलियत के लिए, भाई कि भाई तो 4 चैप्टर आ तो यहाँ एक चैप्टर एडजस्ट कर लो, तो वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो ये समझ में आ गया। लेकिन टेस्ट जरूर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके आगे मैं आगे बात करूँ तो आपका आ जाएगा
ये हो गया, नोट कर लिया आपने। अब आते हैं 1 जून से लेकर 7 जून तक। अच्छा, मैंने यहाँ पे 28 तक ही लिया है, तो जो रिमेनिंग डेज होंगे उनमें आपको अपनी पुरानी चीज़ों का रिवीजन, टेस्ट, अपनी एनालिसिस, या कोई बैकलॉग बन गया तो बैकलॉग के लिए मैंने 2 दिन छोड़ रखे हैं, 2-3 दिन जो भी मिल रहे हैं आपको, उसमें आप अपना बैकलॉग कवर करोगे। ठीक है, फिर आते हैं अपने 1 जून से आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 2 चैप्टर हैं, आराम से हो सकते हैं, प्लस रिवीजन। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो रिमेनिंग टाइम में रिवीजन प्लस एक टेस्ट दे देना है, टेस्ट 2, यानी टेस्ट 1 पहले हो चुका है, टेस्ट 2 देना है। इसके बाद मैं बात करूँ 8 जून से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट आसान है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको स्ट्रॉन्ग करना है इस वीक में। मतलब 8 जून से लेके 14 जून तक आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को आपको एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग करना है, और जितनी मेहनत कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, उतनी मेहनत आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम और आगे बढ़ते हैं 15 जून से लेके 21 जून की मैं बात करूं, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड चैप्टर, जैसे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हो गया, तो ये 2 चैप्टर करना है। बाकी एक कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट एक बार ट्रिग्नोमेट्री का जरूर दे देना, क्योंकि आपको पता है ये स्कोरिंग भी है और बहुत चैप्टर में रिलेट भी करता है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें 22 जून से लेके 28 तक, अब आ जाओगे ज्योमेट्री वाले पार्ट में, तो 2D करना है, उसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ये सारा कंप्लीट आराम से हो सकता है, तो आप इसको कर सकते हो। बाकी आप इस चैप्टर में कोई भी आपको चैप्टर ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार इसको मैं इधर नहीं करना चाहता, उधर करना चाहता हूँ, पहले करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, मैंने आपको ये फ्रीडम दी है। लेकिन प्लानर बनाना है इसी तरीके से बनाना है, वीकली प्लानर बनाना है कि एक वीक में मिनिमम 2 चैप्टर तो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आराम से निपट सकता है। और अपना टेस्ट 4 अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करा है तो उसी का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर टाइम मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स ये भी इसी वीक में निपटा लेना, नहीं तो एक चैप्टर यहाँ कर लेना और एक चैप्टर नेक्स्ट वीक में कर लेना, ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जब आप लिमिट्स, कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन भी साथ के साथ हो ही जाता है, और फिर एओडी पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर हम बात करें 15 से, तो यहाँ पे पूरा पार्ट आपका देखा है तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो एरिया अंडर द कर्व करोगे ही करोगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, तो मेन फोकस जो है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल पे ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला होगा। तो ये वीक पूरा इंटीग्रेशन के लिए आपका डेडिकेटेड रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करूँ 22 से, यानी लास्ट जो वीक है, उसमें वेक्टर एंड 3D। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स अगर आपने वहाँ, मैंने वैसे पहले भी डाल रखा है और यहाँ पे भी डाल रखा है, इसलिए डाल रखा है, अगर वहाँ पे तुमने एक चैप्टर कर लिया मान लो प्रोबेबिलिटी, तो सिर्फ यहाँ ये बचेगा, और दोनों रह गए तो फिर दोनों करने पड़ेंगे। या फिर अगर दोनों नहीं हो पाए तो 28 के बाद 2 दिन तुम्हें मिलेंगे 29, 30, उनमें कंप्लीट कर लेना। तो इस तरीके से तुम्हारा जुलाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, इस वीडियो का मकसद ये है कि तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक क्या कंप्लीट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर को चेंजेस भी कर सकते हो। बस इस वीडियो से एक मोटिवेशन मिल जाए कि अच्छा मुझे वीकली चलना है, ये नहीं है पूरे मंथ में आराम से पढ़ाई चल रही है, बस कुछ भी चल रहा है, एक चैप्टर उठा लिया, अब चल रहा है 5-10 दिन 15 दिन, नहीं। अब आपको ये तो पता लग गया ना, जब आप वीकली प्लानर बनाओगे और एक वीक में 2 चैप्टर करोगे कम से कम, तो आपके हर महीने में 8 चैप्टर कंप्लीट होंगे, 8 चैप्टर्स। तो 8 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तो 8 × 3 24 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। अगर मैं चैप्टर्स को ब्रेक डाउन कर दूं तो अप्रॉक्सीमेट 28 से 30 चैप्टर्स रहते हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वीक की, सीधी बात है, ये मैं वीक की बात कर रहा हूँ, तो कुछ दिन एक्स्ट्रा भी होते तो उसमें कवरअप आपके हो जाएंगे, 28 चैप्टर्स बड़े आराम से कवरअप हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब है आप वीकली टारगेट रखो 2, या अगर कोई सिंपल चैप्टर से 3, 2-3 का कॉम्बिनेशन बना के चलोगे तो आपका सिलेबस बहुत टाइम से खत्म होगा। फिर उसके बाद आप रिवीजन भी कर पाओगे। ठीक है, रिवीजन भी कर पाओगे। क्लियर है बात। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए क्या करूँगा, जो चैप्टर्स हैं उनके जो थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, तो वो मैं एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा कुछ कुछ चैप्टर्स के, तो वो यूट्यूब पे डालूंगा। तो उन चैप्टर्स के आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, PYQ लगाने हैं, ये सारी चीज़ें करोगे। बाकी मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको प्लानर डिस्कस करा है, और आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि आप 12th में ड्रॉपर हो या अभी 12th अपीयरिंग हो, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर लिखना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।